जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगरा निगम के प्रभारी मंत्री ए के शर्मा बने हैं। शाहजहांपुर से नरेंद्र कश्यप को बनाया गया है। वाराणसी नगर निगम के प्रभारी जयवीर सिंह बने हैं। कानपुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी बनाए गए हैं। मुरादाबाद के प्रभारी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बने हैं। सहारनपुर प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बने हैं। गाजियाबाद से नगर निगम के प्रभारी असीम अरुण बनाए गए हैं। वहीं झांसी नगर निगम की जिम्मेदारी बेबी रानी मौर्य को दी गई है। अलीगढ़ के प्रभारी गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बनाए गए हैं। ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो मंत्री हैं, इनको तमाम जिलों की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी मिली है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय चौहान जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, 25-25 जिलों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों को मिली है। इसके अलावा और मंत्रियों को भी ये बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, कैसे देखें? बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में बीजेपी नगर निकाय, क्योंकि शहर की सरकार है, तो शहर की सरकार में बीजेपी का कमल सब ज़्यादा से ज़्यादा खिले, उसको लेकर के पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली गई। और एंड टाइम पे 25-25 जनपद दोनों डिप्टी सीएमओ को कंधों पर प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ ही शाहजहांपुर में जो प्रभारी बनाए गए हैं नरेंद्र कश्यप को बनाया गया है। बनारस जो कि वीवीआईपी सीट कही जाती है, वहां पर मंत्री जयवीर सिंह को, जो पर्यटन मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। कानपुर के प्रभारी के तौर पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी को इसकी कंधों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मुरादाबाद के प्रभारी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के कंधों में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहारनपुर की बात करें तो मंत्री योगेंद्र उपाध्याय इसके प्रभारी होंगे। गाजियाबाद नगर निगम के प्रभारी असीम अरुण बने हुए हैं। झांसी नगर निगम की प्रभारी बेबी रानी मौर्य को बनाया गया है। अलीगढ़ नगर निगम के प्रभारी गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को आगरा की जिम्मेदारी ए के शर्मा के कंधों पर। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और है कि इन प्रभार के जनपदों के साथ जितने भी मंत्रियों को जिम्मेदारियां जिलों की सौंपी गई है नगर निगम की, उन पर एक जिम्मेदारी और भी रहेगी कि वो जिस जनपद से, जो इनका गृह जनपद है, उस जनपद में भी जो भाजपा का परचम है उसको लहराने की जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रभार के जनपद के साथ अपने खुद के जनपद को भी भाजपा मय करने के अहम जिम्मेदारी बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम समेत। देखिए संजय, कहा जाता है कि जिस राज्य में जो सरकार होती है, निकाय चुनाव ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वही लोग जीते। लेकिन सवाल ये है कि अभी ज्यादातर निकायों में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में अपना दबदबा कायम करना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। खासतौर से समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों से किस तरह से मुकाबला होता है, क्या स्थिति होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, निकाय चुनाव को लेकर के सभी दल पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। चाहे सपा की बात करें, लगातार लोगों के बीच में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम उनके बड़े कद्दावर नेता बीजेपी पूरी एटी चोटी का जोर लगाए हुए। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी का हरदम से परसेंट ज़्यादा सीटें का लहराता रहा है और ऐसे में उसे दोहराना और ज़्यादा से ज़्यादा और सीटों को जीतना, क्योंकि जिस तरीके से एक मेयर के पद में बीएसपी ने पिछली बार जीत हासिल करी थी, वो भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी बीजेपी को, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और जिस सीट पर बीएसपी ने कब्जा किया था वो भी सीट बीजेपी की थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी बीएसपी भी पूरी ताकत लगाए तो अपने प्रदर्शन को दोहराना और प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि प्रभार की जिम्मेदारी बीजेपी देती है और क्या कुछ होता है आगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। दिल्ली से अगली बड़ी खबर है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को आज पद्म